इस डायग्राम पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एंगल्स ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको हम अल्फा ले लेते हैं, इमेज ने जो बनाया उससे हम बीटा ले लेते हैं, और कर्वेचर ने जो बनाया उसको हम गामा ले लेते हैं। तो आप लोग ये टर्मिनोलॉजी अच्छे समझ लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं, ठीक है। ट्राइंगल सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ओपीसी। अब आप लोग को फिगर देख के बताना है कि ट्राइंगल ओपीसी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहाँ लग रही है। तो भाई यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ओपीसी की अगर हम बात करें तो भाई मैं यहाँ ऐसा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ऐसा बना हुआ है, दिस इज योर आई, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर गामा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है दैट आई इज इक्वल टू, बाजू वाले को छोड़ दिया, अल्फा प्लस गामा, तो दैट आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। नाउ इन ट्राइंगल, अब सेम और ऐसे हम एक और बन रहा है हम लोग का, दैट इज इन ट्राइंगल पीसीआई। अब आप ट्राइंगल पीसीआई में देखिए ऐसा वापस हो रहा है, तो गामा इज योर एक्सटीरियर एंगल, सो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। अब यहाँ से हम काई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू कैन राइट आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। तो सबसे पहला काम हमारा ये था कि हमें ये फिगर बनाना था, फिगर में हमें दो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं, दो ट्राइंगल्स ढूंढने के बाद उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के आई और आर निकालना है। तो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, पहले वाले में ऑलरेडी आई की वैल्यू आ चुकी है और दूसरे वाले से हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। दिस इज योर स्टेप नंबर 1 इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे हमें आखिर करना क्या है। वेल हमें